लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ओके, तो टी.एच. मॉर्गन. तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वाज सेक्स लिंक्ड. ओके, जैसे समझा है ना कि ह्यूमंस में, ओके, जैसे मेल कैरेक्टर है ना, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन राइट इज लिंक्ड विथ वाई क्रोमोसोम, ऐसा है ना कि वाई क्रोमोसोम में वो जीन होंगे जो मेलनेस है ना, मेल का कैरेक्टर. तो क्रोमोसोम से रिलेट कर दिया ना हमने एक एस्पेक्ट को. ओके, तो वही है ना, सेक्स लिंक्ड. ओके, द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस, है ना. तो मेंडल सर जो पी प्लांट में कर रहे थे वैसे ही टी.एच. मॉर्गन. ओके, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई. ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड. देखिए ये जो हम मक्खी देखते हैं ना फ्रूट फ्लाई, ओके, तो कभी गौर से देखिएगा उनकी येलो बॉडी होती है किसी किसी की, है ना, येलो बॉडी, वाइट आइड फीमेल. ओके, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. जनरली जो मक्खी देखते हैं वो कैसा होता है, ब्राउन बॉडी और लाल रंग की आंखें होती है ना. लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स. ओके, तो ब्राउन बॉडी डोमिनेंट होती है और आपका रेड आई वो डोमिनेंट होता है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए मतलब ये जैसे मेंडल सर के वो 7 कैरेक्टर्स थे ना, वैसे ये फ्रूट फ्लाई के कैरेक्टर्स. ओके, तो येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल्स, है ना. तो इन दोनों को हाइब्रिडाइज. ओके, आगे ना वो प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक ही प्लांट में दोनों होते हैं ना, राइट, मतलब मेल और फीमेल. लेकिन यहाँ पे है ना ये मक्खी है तो इसको. ओके, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल्स एंड इंटरक्रॉस्ड, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, यहाँ पे इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी. He observed that the two genes did not segregate independently of each other. राइट, मेंडल सर में क्या देखा था कि दो जीन जो थे ओके वुड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. राइट, जैसे पी प्लांट में ना कोई हाइट के ले लिया या कोई जो सीड शेप है. ओके, तो दो अलग अलग कैरेक्टर, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते थे. और यहाँ मॉर्गन सर है ना, मॉर्गन सर का तो पूरा का पूरा लिंकेज पे था ना, लिंक्ड है. राइट, तो दोनों में डिफरेंस. राइट, तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था और यहाँ पे ये बोलते हैं लिंक है. राइट, समझिए. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated. Right, नॉर्मल जो डाइहाइब्रिड रेशियो क्या था 9:3:3:1, तो टी.एच. मॉर्गन में ये डेविएट किया है ना, रेशियो डेविएटेड. राइट, वेरी सिग्निफिकेंटली. ओके, ठीक है. तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन एक्स, लिंक कर दिया ना, was linked on the X chromosome and saw quickly that when the two gene in a dihybrid cross was situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than a non-parental type. Okay, मतलब देखिए इनका कहना था कि अगर है ना when the two gene in a dihybrid cross, मतलब दो कैरेक्टर को लेके अगर है ना दो जीन was situated on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम में, the proportion of parental gene combination were much higher than a non-parental one, है ना. जो पेरेंटल जीन है उनकी कॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं रेदर देन नॉन पेरेंटल टाइप. ओके, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन. अब यहाँ पे लिंकेज है ना, ये बता रहे हैं कि दो जीन के बीच में लिंकेज है. मेंडल सर बोल रहे थे कि नहीं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन ये लिंकेज बता रहे हैं ना. मॉर्गन attributed this due to the physical association of linkage of the two gene and coined the term linkage to describe the physical association of gene on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Okay, तो नया टाइप का वो है ना. Morgan and his group also found that even when the gene were grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked. मान लीजिए कि क्रोमोसोम है तो ऐसा देखा गया ना कि दो जीन जो थे वो बहुत है ना बहुत टाइटली लिंक्ड है, तो वो रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि वो टाइटली लिंक्ड है. और जो लूजली लिंक्ड है वो रिकॉम्बिनेशन है ना. तो वही ये पॉइंट वही बता रहा है ना, सम जीन वर वेरी लाइटली लिंक्ड, वेरी टाइटली लिंक्ड. ओके, शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन while others were loosely linked, so higher recombination, है ना. अब एग्जांपल भी देखिए ना. फॉर एग्जांपल ही फाउंड दैट द जीन विद व्हाइट एंड येलो, ओके, व्हाइट आइड येलो बॉडी वो वेरी टाइटली लिंक्ड. तो इन दोनों का जो है ना ये रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लिंक्ड है एक दूसरे से, है ना, साथ में जाते ज्यादातर. ओके, एंड सो 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ओके, वाइल द मिनिएचर विंग है ना जो मक्खी की है ना, लॉन्ग विंग और छोटा विंग. ओके, तो व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, सो 37% ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, मतलब ये लूजली लिंक्ड है. ओके, ही स्टडीड है ना, तो उन्होंने इस तरह से ना हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द. इससे क्या है कि जीन कितनी दूर पे है ना, जीन मैपिंग की बात कर रहे हैं ना कि कहाँ का. अब पिन पॉइंटेडली हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम में ये जीन यहाँ पे ये जीन है, डिस्टेंस पता कर सकते हो, तो वो बोल रहे हैं ना.
Stuart Went used the frequency of recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure of distance between the gene and mapped their position on the chromosome. Today, genetic maps are extensively used as a starting point of sequencing. Okay, सीक्वेंस करने के जीन सीक्वेंसिंग, डिस्टेंस. ओके, तो इसी तरह से मैपिंग. ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम. ठीक है, और अपना इसमें एक फेमस आएगा ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और वैसे अभी कोरोना का, राइट. तो जैसे देखा था ना कि कोरोना में चाइनीज गवर्नमेंट ने हैड शेयर्ड, है ना, यही जेनेटिक मैप. ओके, वो वायरस का मैपिंग. ओके, ठीक है, तो अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो बताया कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर. अब आइए अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक है ना, मतलब कि बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को बताएंगे. पॉलीजीन है ना, तो ऐसे याद की ना, पॉली मतलब बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर. Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which were either purple or white. But if you look around you will find that there are many traits which are not distinct in their occurrence and spread across a gradient. For example, अब humans में देखते हैं, humans we do not see them, मतलब मेंडल सर का हो ना पौधे वाला है ना कि इधर टॉल या ड्वार्फ. ओके, लेकिन ह्यूमंस में कैसे कि टॉल शॉर्ट के बीच में भी है ना बहुत सारे होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट होते हैं, राइट. सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन, है ना, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो हाइट वाला एग्जांपल है. सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन एंड दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स, है ना. बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक तो ऐसे ही आती है ना, पॉलीजेनिक है ना, पॉली बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट. ओके, जैसे एनवायरमेंट को क्यों अभी ये वर्ड देखिएगा ना, क्यों, क्योंकि स्किन कलर है ना, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस. ओके, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, है ना, जुड़ते हैं, मेलेनिन. ओके, वो जुड़ते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, अब देखते हैं ना, 3 जीन पॉलीजेनिक पार्ट है ना, 3 जीन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमन, और ये डोमिनेंट है ना. इन ह्यूमन विद डोमिनेंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन. ओके ओके, एंड रिसेसिव तो डोमिनेंट है तो इनका रिसेसिव ऑल्टरनेट फॉर्म स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. ओके, वो होगा तो लाइट स्किन कलर, राइट. ओके, द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट अलील कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी will have a darkest skin color, and that with all the recessive allele small a small b small c will have lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate, है ना, capital A capital B small b और capital C small c होगा तो intermediate color. In this manner, the number of each type of allele in a genotype would determine darkness or lightness of skin in an individual. Okay, पॉलीजेनिक पढ़ लिया. अब प्लायोट्रॉपी. ओके, ठीक है, तो देखिए वी हैव सो फार सीन दैट द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट, है ना, मेंडल साहब में एक जीन एक ट्रेट, है ना. देयर आर हाउएवर इंस्टेंस वे अ सिंगल जीन, अब देखिए वो पॉलीजेनिक से ये कैसे, अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. एक जीन जो मल्टीपल फिनोटिपिक, बहुत सारे, जो आपका पॉलीजेनिक में क्या बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर, यहाँ पे एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. सच अ जीन इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपिक जीन. ओके, the understanding mechanism of pleiotropy in most of the case is the effect of gene on metabolic pathway which contribute towards different phenotype. An example of this is a disease, इसको याद रखिएगा ना, pleiotropy में phenylketonuria. Okay, this occurs in humans. The disease is caused by the mutation हुआ in the gene, है ना, क्रोमोसोम में जीन, एक जीन में, है ना, that codes for enzyme, वही है ना अपना सेंट्रल डॉगमा, gene will ultimately lead to protein amino acid enzyme, है ना. तो भाई gene that codes for enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation है ये. Okay, this manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation, right. 3 कैरेक्टर. ओके, सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को, है ना, तो इसमें देखिए, है ना, मेंटल रिटार्डेशन, फिर रिडक्शन इन हेयर, ओके, और स्किन पिगमेंटेशन, 3 कैरेक्टरिस्टिक एक जीन. ओके, प्लायोट्रॉपी, समझ गए. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, तो ह्यूमंस का तो पता है ना, XY XX. ओके, मैकेनिज्म देखते हैं ना. द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज always been a puzzle before the geneticist. Okay, the initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiment carried out in insect. है ना, अभी ड्रोसोफिला देखा ना कितना आसान होता है, 4 ही क्रोमोसोम. ओके, 3 ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम. In fact, the cytological observation made in number of insect led to the development of a concept of genetic या chromosomal basis of sex determination. यहाँ पे हैंकिंग 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis. अगेन स्पर्म जेनेसिस का मतलब होता है पैदा करना कोई चीज को, है ना, तो स्पर्म, है ना, एक होता है oogenesis, एग का बनना,
ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना, राइट, इन अ फ्यू इंसेक्ट, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोस्कोपी में देखा गया 50% ऑफ द स्पर्म एक एक्स बॉडी करके आएगा ना, एक्स, जैसे मैथमेटिकल में ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब पता ना होता ना, लेट दिस बी एक्स ऐसे बोलते हैं ना, तो वही उस समय एक्स कुछ उन्होंने देखा। It was also observed by him that 50% of the sperm receive a structure after spermatogenesis. तो पता नहीं था क्या मिल रहा है इसे, लेकिन X, okay. Whereas the other 50% of sperm did not receive it. Okay, insect का सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, राइट, तो उसमें मेल जो वाला होता है ना, ओके, तो उसमें देखा गया कि 50% ऑफ स्पर्म में वो एक्स बॉडी होती है और दूसरे में, इसी को हम बाद में एक्स क्रोमोसोम कहेंगे, ओके। Hanking gave a name to the structure as X body, but he could not explain the significance. Okay, further investigation by some scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome, and this is why was given the name X chromosome. It was also observed that a large number of insect, the mechanism of sex determination is of XO type, है ना, वही बताया अभी, है ना, कि किसी में एक X बॉडी ट्रांसफर होती है 50% है ना, तो उसमें X, और जिसमें नहीं होती तो X0, X0 या XO, जिसमें नहीं है उसमें O, इंसेक्ट में दिखा, राइट। तो देखिए इसका बताया एक्सो टाइप में क्या होता है, ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, है ना, एग में एक्स क्रोमोसोम होगा बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। तो एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, बाकी ऑटोसोम्स, है ना, ओके। जैसे अपना ह्यूमंस में 23 पेयर्स, 1 2 3, है ना, तो 23 पेयर्स, ओके, टोटल 46 क्रोमोसोम, ओके, ठीक है। तो 23 पेयर जो बोलते हैं, तो 22 प्लस XX फीमेल, 22 प्लस XY मेल, ओके, समझ गए, ओके। वन ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर सम डू नॉट, है ना, XO वाला देख रहे हैं, राइट, X0 वाला ये XO, ओके। तो उसमें स्पर्म इधर एक्स क्रोमोसोम होगा या सम डू नॉट, ये इंसेक्ट के बारे में ना, ह्यूमंस नहीं, इंसेक्ट। एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, XX हो गया, है ना, एग में भी X है और स्पर्म से भी X है, तो XX फीमेल बिकम फीमेल, एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म जिसमें वो बॉडी नहीं है ना, एक्स बॉडी नहीं है, तो मतलब 0, उससे अगर फर्टिलाइज किया दे डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स, ओके। तो एक्सो टाइप ऐसे। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल? नहीं, क्यों? क्योंकि XX तो सिमिलर है, ओके। XY क्रोमोसोम देखिएगा, Y बहुत छोटा है, तो यही पूछा आपसे, डू यू थिंक द नंबर ऑफ, ओके, नंबर पूछा है ना, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? ओके, हाँ, होता है, जैसे ह्यूमंस में देखा है ना। Due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designated to be sex chromosome, and the rest of the chromosome were named as autosomes, है ना। तो अपना 23 वाला एग्जांपल याद रखिएगा, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, हम में मतलब मेल्स और लड़कियों में सेम होगा, और एक ही चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो XX होगा, लड़कियों में XY, ठीक है। तो ये ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ग्रासहोपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो, तो ये जो अभी देखा ना एक्सो वाला टाइप, ओके, X0, X0, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, ग्रासहोपर याद रखिएगा ना, इन विच द मेल्स हैव ओनली X क्रोमोसोम beside the autosomes, whereas female have a pair of X chromosome, है ना, XX और XO, okay. These observations led to the investigation of number of species to understand the mechanism of sex determination in number of other insect and mammals, including man, okay. अपने में ना XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes, okay. 23 pairs दोनों में सेम होगा, 22 autosomes वो भी सिमिलर होगा, बस लड़कियों में होगा XX और हमें होता है XY, okay. Among the male and X chromosome is present बट काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर, है ना, वो वाई क्रोमोसोम देखिए छोटा सा होगा ना, एक्स तो एक लंबे और वाई का, है ना, वाई छोटा सा होगा। फीमेल्स हाउएवर हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम प्लस XY व्हाइल द फीमेल्स हैव ऑटोसोम प्लस XX। इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला द मेल हैव X एंड Y क्रोमोसोम, 1X 1Y, ओके, मेल, ओके, वेयर्स फीमेल हैव अ पेयर ऑफ XX, है ना, X क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम्स, ओके। तो इस तरह से आप देखते हैं, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ओके, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। तो एक्सो टाइप XY टाइप देखना, बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस, अब हेट्रोगैमेटी, है ना, जैसे हेट्रोगैमेट्स, ओके, तो मेल का भी 50-50% देखा ना, तो मेल दो तरह के वो बनाता है ना, एक X और एक Y, फीमेल का तो XX होता है ना, इसी को हेट्रोगैमेटी, राइट, हेट्रो मतलब अलग अलग तरह के, बट इन बोथ केस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, इधर विथ और विदाउट X क्रोमोसोम, और दूसरा सम गैमेट्स विथ X, है ना, X बनाते हैं, एंड सम विथ Y क्रोमोसोम। Such type of sex determination mechanism is designated, है ना, इसी को मेल हेट्रोगैमेटी, राइट। फीमेल में तो सिमिलर XX होगा और मेल में X और Y अलग अलग तरह के ना, तो इसलिए मेल हेट्रोगैमेटी, ओके। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, ओके, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both male and female, but the 2 different type of gametes in term of sex chromosome are produced by females. तो यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटी होगी ना बर्ड्स में, ओके, फीमेल हेट्रोगैमेटी, इसको बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। In order to have distinction with the mechanism of sex determination,
described earlier, the two different sex chromosome of female bird have been designated as, वहाँ पे Z और W है ना, Z और W, ठीक है, Z and W chromosomes, ओके, डायग्राम भी कितना प्यारा है उसमें, देख लीजिएगा, है ना, ओके. In these organism, the females have one Z and one W chromosome. Z W हुआ तो female, okay, whereas male have a pair of Z chromosome, तो Z Z हुआ तो male, okay, और ZW हुआ तो फीमेल, ओके. बिसाइड द ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स तो दोनों में सिमिलर, राइट. अब अपना सबसे आसान है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप, है ना, मेल हेट्रोगैमिटी. आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल. दे आर कॉल्ड ऑटोजोम्स. तो 22 तो हमें और है ना गर्ल में सेम होगा. अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, पेयर है ना, XX हो गया तो female, where the presence of X and Y chromosome are determination of male characteristic. Okay. During spermatogenesis, sperm की उत्पत्ति है ना 50-50%. Among male, two type of gametes are produced है ना, 50% जिसमें होगा ना of total sperm produced carry an X chromosome and rest 50% Y chromosome. Okay. Beside the autosomes, वो तो लिखना ही है ना. Females however produce only one type of ovum है ना, तो उनमें X ही है ना, X ही तरह का ovum होगा, लेकिन जो sperm होगा उसमें 50% चांस है X का और 50% चांस है Y का. ओके, ठीक है. देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम. इन केस ऑफ ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, द zygote develops into a female XX, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm result in the male offspring, है ना, बेटा बेटी. ओके, तो लड़के डिसाइड करते हैं, मतलब डिटरमाइनिंग फैक्टर लड़कों में होता है ना, क्योंकि अलग अलग गैमेट बना है ना, एक्स और वाई. लड़कियों में तो एक्स है ना, तो उसमें हमारा जो भी फर्टिलाइज करे ना, एक्स करे तो बेटी है और वाई करे तो बेटा. ओके, दिस इज एविडेंट दैट it is the genetic makeup of sperm that determines the sex of the child. It's also evident that each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. It's unfortunate, सबसे important है, it's unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. कितना घटिया है ना. और साइंस कौन मानता है यार, मतलब है ना, अपने ही घर में कोशिश कर लो, आप किसी को भी कुछ बोलोगे तो ओके, क्योंकि these are hard thing to understand, right? And you fear always those things that you don't understand. Okay, तो गंवारों पे ज़्यादा दिमाग मत खर्च करना, है ना. Let their thinking die with their generation. Okay, okay, तो आगे है ना, तो ऐसा होता है और ऐसा बहुत है ना. Even I've seen my family. Okay, कि कैसे बोलते हैं कि यार फेमिनिज्म, कीप अपार्ट द फेमिनिज्म पार्ट ऑफ माई सेल्फ, लेकिन है ना आई ऑलवेज सपोर्ट, क्योंकि यार वो चलिए खैर अलग, वो फिलोसफिकल. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, हनी बी का देखते हैं ना. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी is based on the number of set of chromosome. ध्यान से, बहुत ध्यान से, number of set of chromosome, नंबर पे ध्यान दीजिएगा ना, of an individual received, है ना. And offspring formed from the union of sperm and egg develops as a female. Okay, मिलन हो गया sperm और egg का तो वो बनेगी female. Okay, और इन्हीं को हम बोलते हैं queen bee या worker bee. And the unfertilized egg, है ना, ऐसा नहीं कि अनफर्टिलाइज हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, ये हम बात कर रहे हैं हनी बी का ना. अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन by the mean of parthenogenesis. माइटोसिस, वहाँ हर एक अभी तक जितना भी सेक्स ना गैमेट्स हो वो है ना, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस देख रहे थे ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म और एग का तो फीमेल. ओके, और अनफर्टिलाइज्ड एग है, ओके, मतलब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डेवलप इनटू मेल, जिसको हम बोलते हैं ड्रोन. ओके, फर्टिलाइज हुआ तो क्वीन या वर्कर, और अनफर्टिलाइज्ड माइटोसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, ओके, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पर्म, तो ये बना मेल, जिसको ड्रोन. ओके, बाय द मीन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. दिस मीन दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर, बोला था ना, मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल. ओके, फीमेल के पास 32 है और मेल के पास 16. 16 क्यों? क्योंकि वो किसी से फर्टिलाइज नहीं किया, इसलिए 16 का 16 रह गया. द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल्स आर हैप्लॉयड, ओके, सिर्फ 16 हैविंग 16 क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा आइटम, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. ओके, तो मेल हैप्लॉयड और ये फीमेल डिप्लॉयड. ओके, तो हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज मेल्स प्रोड्यूस बाय स्पर्म बाय माइटोसिस. ओके, दे डू नॉट हैव फादर. कितना मस्त एग्जांपल है, देखिए इसमें पहली बात तो स्पर्म नहीं आया तो फादर तो नहीं होगा. ओके, और 16 है, ठीक है, तो इसके सन भी नहीं होंगे. ओके, मतलब वुड नॉट हैव एनी सन, फादर भी नहीं है सन भी नहीं है, बट हैव ग्रैंड फादर. 16 है, अगर ये किसी एग से फर्टिलाइज करेगा तो वो जो औरत है उसके, सॉरी वो जो हनी भी है, ठीक है, उसके बच्चे होंगे. ओके, तो ही वुड हैव ग्रैंडसन, वैसे ही उसके ग्रैंड पेरेंट होंगे, राइट, है ना. सन नहीं होगा, वो फर्टिलाइज करेगा तो वापस से 32 नंबर हो जाएगा, और 32 नंबर तो फीमेल के साथ है, तो सन कभी नहीं होगा. कितना मस्त है ना नेचर, है ना. हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट टू द बर्ड्स
देख लिया ना. इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चिक. ओके, अब म्यूटेशन देखते हैं, चिकन है ना, वो ZW वाला म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन वही जो अगेन वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने मॉर्गन सर का बोला था ना कि उन्होंने ही स्टडी किया था. एक्सरे हैज आयोनाइजिंग पोटेंशियल रेडिएशन है ना, जो हमारे डीएनए के बेस पेयर्स को या डीएनए या क्रोमोसोम को है ना इफेक्ट करता है, म्यूटेशन लाता है. ओके, मतलब जो एनवायरमेंट या जो मदर नेचर है ना वो भी म्यूटेशन लाती है, वो इवोल्यूशन में पूरा देखा ना. लेकिन वो इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल एंड प्रोसेस. ओके, बहुत साल ईयर्स है ना उसके बाद होता है. ठीक है, मिलियन. और वो म्यूटेशन अचानक से, राइट. जैसे आप हिरोशिमा नागासाकी है ना, वो जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, राइट. उसमें क्या है कि अभी भी उनके इफेक्ट दिख रही है ना, वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, लेकिन अभी भी वो बच्चे हिबाकुस या क्या बोलते हैं उन्हें, है ना, कि दोस चाइल्ड मतलब हु हैव देयर पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम दिस रेडिएशन. तो अभी भी है ना एक मतलब सोचो कि अभी तक उसके इफेक्ट पता चल रहे हैं ना. म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना. इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, है ना. तो एक तो हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे रिकॉम्बिनेशन आता है ना, मदर फादर के गुण मिलते हैं. म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन. हम पूरा चैप्टर तो वेरिएशन पे था, राइट. तो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, दूसरा होता है कि रेडिएशन म्यूटेशन से, है ना. ओके, लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए. अब एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5. अच्छा, इसके बाद वाले में वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, है ना, डबल हेलिकल इन ईच क्रोमेटिड इन अ हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म, है ना, वही कंडेंस्ड फॉर्म. देयरफॉर लॉस, है ना, अब इसमें से किसी सेगमेंट का लॉस तो उसको बोले डिलीशन. और गेन का मतलब कोई चीज जुड़ जाना है, इंसर्शन या डुप्लीकेशन, है ना. ATCG यही तो है ना जो जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर, है ना. सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम सिंस द जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम पे ही जीन हो तो देख रखा है ना. ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटी और एबेरेशन. क्रोमोसोमल एबेरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, है ना, वही है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल. ओके, मतलब एक छोटा सा चीज और फिर वो ओके कैंसर सेल. In addition to the above, mutation also arise due to the change in single base pair of gene. Base pair ना, adenine, thymine, cytosine, guanine, single base pair of DNA है ना, वो जो हेलिक्स में जो उसका सिंगल बेस पेयर भी चेंज हुआ ना, तो ओके दिस इज देखेंगे अभी एक दो डिजीज है ना. दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, है ना, एक जगह पे हुआ ना तो पॉइंट म्यूटेशन. अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन इज अ सिकल सेल अनीमिया, है ना. एक बेस चेंज हो गया और बताओ सिकल सेल अनीमिया. ओके, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ये सब चैप्टर 5 में है ना, इसको तो डिटेल में पढ़ना है. ओके, और इससे भी मतलब जितना ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है उससे भी है. ओके, तो द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ओके डिस्कशन एट द लेवल. हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जिसको हम म्यूटेजेंस बोलते हैं ना, दैट इंड्यूस म्यूटेशन. दे आर रिफर्ड टू एज म्यूटेजेंस. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो ये अल्ट्रावायलेट रेज इज अ म्यूटेजेन. ओके, इंट्रोडक्शन में देख रखा ना मॉर्गन सर, उन्हीं के कारण तो है ना एक्सरे लेने से पहले वो जो कोट पहनते हैं, राइट. अब जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, इसके बारे में देखेंगे. पेडिग्री एनालिसिस. ओके, तो वो है ना कि डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका कुंडली नहीं मांगता, वो बोलता है कि हाँ आप पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ना, आपके दादा नाना या फैमिली में ये बीमारी थी या नहीं, तो वही पेडिग्री एनालिसिस. द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैव बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग. दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human being began, है ना, शुरुआत हो गई. Since it is evident that the control crosses that can be performed in a pea plant and some other organism are not possible in human में कैसे करेंगे कि वो थोड़ी ना है ना, उसमें तो again है ना. Study of family history about the inheritance of particular trait provides an alternative, है ना. तो वही है ना, पीस प्लांट की तरह नहीं वो कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं पेडिग्री एनालिसिस, पूछ के बोलते कि आपके उसमें था. Such an analysis of trait in several of the generation of a family is called pedigree analysis. Okay. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented. वो अलग-अलग symbol diagram में देखें ना, circle, round, square, okay, is represented in the family tree over generation in human genetics. Pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait. है ना, कि ये बीमारी कैसे है, abnormality कैसे आई. Okay. Some of the important standard symbol used in the pedigree analysis have been shown, है ना. तो वो डायग्राम देखिए. As you have studied in the chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene, है ना. तो जीन ही तो कंट्रोल है ना, वही सेंट्रल डॉगमा. जीन ही अल्टीमेटली वो जो एक्सप्रेस करता है ना प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम. ओके, लोकेटेड ऑन द डीएनए, प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. डीएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड, है ना, मतलब यूनिवर्सल कोड जो होता है UAG, वो जो जीन में ही तो ये कोड है. डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन. हाउएवर चेंज और ऑल्टरेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, ठीक है ना, वेरिएशन. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. Okay, a number of disorder in human being have been found to be associated with inheritance of changed or altered gene or chromosomes. Okay, अब देखिए दो डिसऑर्डर हमें पढ़ना है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, ओके, और एक क्रोमोसोमल.
तो मेंडल सर का तो पूरा फैक्टर है जो अब हम जीन जानते हैं। तो जीन में कुछ भी डिसऑर्डर हो, ठीक है, क्रोमोसोम उसके अंदर भी, तो जीन में कुछ डिसऑर्डर हो तो उसको बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और पूरे क्रोमोसोम है ना, ओके, तो उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, है ना, on the same line as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by a pedigree, pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorder are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, okay, सब एकदम भयंकर, phenylketonuria, थैलेसीमिया, है ना, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल याद रखें। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अगेन जो भी डिजीज देखेंगे ना उसमें कुछ टर्म पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना, और फिर ऑटोजोमल रिसेसिव, ये सब जो वर्ड आएंगे ना इस पे ध्यान दीजिएगा, राइट, ओके। तो देखते हैं, such Mendelian disorder may be dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is a dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome. Okay, तो sex linked recessive, sex linked dominant, okay, autosomal recessive, ये सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा ना। Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia. It's evident that the X-linked recessive trait, है ना, X-linked recessive trait, so transmission from carrier female to male, है ना, carrier female, तो फीमेल कैरियर होगी लेकिन उसमें वो बीमारी नहीं दिखेगा, लेकिन मेल में वो एक्सप्रेस होगा, मेल में वो बीमारी दिखेगी। तो फीमेल कैरियर होगी, मेल में डिजीज होगा, है ना। A representative pedigree is shown for dominant and recessive trait. Discuss with your teacher and design a pedigree for characters linked to the both autosome and sex. चलिए अब ये तो पहला हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो जो प्राइमरी कलर है ना, अगर BGR बैकग्राउंड, ओके, ब्लू ग्रीन रेड, ओके, इट्स अ सेक्स लिंक्ड, है ना। इसमें कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ग्रीन और रेड, है ना, इसके बीच में डिस्टिंग्विश। सपोज किसी की वो कुछ ड्राइव कर रहा हो और भाई साहब ग्रीन और रेड, उसमें उसको डिफरेंस ही नहीं पता। इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन, है ना, तो रॉड्स और कोन, ओके, रॉड सेल जिसको लाइट नहीं चाहिए, ओके, रात में, और कोन सेल कोन्स, है ना, तो उसके लिए लाइट चाहिए कि कलर को डिफरेंशिएट कर सके, राइट। इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द इफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ द आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ओके। इनको तो फॉर्मूला 1 के रेस में छोड़ देना चाहिए ना। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, है ना, तो एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन है। इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, ओके। अगेन कलर ब्लाइंडनेस जो बोला ना आपको, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ओके, और सेक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम पे और रिसेसिव, ओके। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड्स टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम, ओके। मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ओके, रिसेसिव है और इसका इंपॉर्टेंस समझिए, मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और रिसेसिव डिजीज है, तो उसमें तो दिखना ही दिखना है, राइट। फीमेल में अनदर एक्स होता है और ये रिसेसिव है, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्स होगा ना वो डोमिनेट कर जाएगा, तो फीमेल में नहीं दिखेगा ना, समझ गया ना। मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव टू। द सन ऑफ अ वुमन, इसलिए वुमन कैरियर होगी लेकिन उसमें ये डिजीज नहीं होगा। सन ऑफ द वुमन हु कैरीज दिस जीन हैव 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। डोमिनेंट होता तो ये रिसेसिव है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव एक्स लिंक्ड, ओके। दिस मीन दैट द इफेक्ट इज सरपास्ड बाय हर मैचिंग रिसेसिव जीन है ना डिजीज, लेकिन उसके पास दूसरा जो एक्स है उसमें डोमिनेंट है, यहाँ है ना, लड़कों के पास क्या, उसके पास तो वाई है, एक्स वाला तो गायब हो गया, है ना, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना। दिस मीन दैट द इफेक्ट इज सरपास्ड बाय द मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड फादर, है ना। तो जो बेटी होगी वो तभी कलर ब्लाइंड होगी जब पूरा भाग्य फूटा होगा, राइट, कि मदर इज अ कैरियर और पापा जो होंगे उसके वो कलर ब्लाइंड होंगे, ओके, ठीक है। अब दूसरा हीमोफीलिया, अगेन सेम चीज है ना, कितना मस्त एनसीईआरटी बुक बनाता है ना, सेम चीज बता रहा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ओके, विच शो इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर जो फीमेल होती है टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड, है ना। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, अब देखिए हीमोफीलिया है ना, जहाँ पे चोट वोट लग गया, खून बह रहा है, तो एक तो 7 लीटर खून होता है वो पूरा का पूरा, ओके। तो अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, मतलब कट गया तो देखते हैं ना कि उस पर स्कैब है ना जो ब्लड क्लॉट कर जाता है, लेकिन हीमोफीलिया जिसका होता है कि कट हुआ तो पूरा का पूरा खून निकल गया ना। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंगल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ओके। हेट्रोजाइगस फीमेल है ना, कैरियर, ओके, तो एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव होगा, है ना, फीमेल में XX है तो एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव, तो वो कैरियर होगी क्योंकि अगेन रिसेसिव है, लेकिन मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आ गया, एक तो रिसेसिव है, होना ही होना है ना। द हेट्रोजाइगस फीमेल
जो कैरियर होती है फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट डिजीज टू सन. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी, अगेन वही है ना, पूरा भाग्य फूटा होगा तभी ना, फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट अ कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक. ओके, लेकिन ये होता क्यों नहीं? क्योंकि जिनको हीमोफीलिया होता है ना वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते ना, मतलब तुरंत ही. ओके, तो इसलिए है ना मेल सर्व, क्योंकि अनवायबल इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. ओके, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो अ नंबर, है ना, मतलब राजशाही खानदान में ऐसे ही आया था ना, क्वीन विक्टोरिया सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज सी वॉज द कैरियर ऑफ डिजीज. ओके, तो विक्टोरिया वो कैरियर थी, तो बेटे जो भी हो रहे तो है ना डिजीज देखिए. इस तरह से साइंस है ना जो है ना, इवन जैसे अपने फैमिली में, इवन सोसाइटी वोंट बी एबल, मतलब वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दीज आइडियाज, है ना, जबकि एक्चुअली देयर इज साइंस, है ना, साइंटिफिक जो बैकग्राउंड है ना, बैकिंग है, फिर भी मानते नहीं. वे वैसे ही दूसरा एक डिजीज देखते, सिकल सेल अनीमिया. ओके, जो हीमोग्लोबिन वैसे सिकल सेल है ना, हंसुआ, या फिर बोलते हैं ना वो लूनर, है ना, चांद का वो ऐसा होता है ना चांद. दिस इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अभी तक सेक्स लिंक था, अब आ रहा ऑटोजोम. ओके, ऑटोजोम मतलब 23 पेयर में 22 ऑटोजोम प्लस XX या प्लस XY, है ना, तभी तो 23 पेयर बना. अब ये ऑटोजोम, ये 22 जो है ना उस पे, इट्स एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्री दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर. ओके, माँ बाप दोनों कैरियर फॉर द जीन. ओके, हेट्रोजाइगस. अब इसका भी देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ अलील. ओके, HbA एंड HbS, HB capital A and HB capital S. HB मतलब hemoglobin. Out of the 3 possible genotype, only homozygous individual for, जैसे जिनका HbS capital S और HB capital S है, वही बीमारी दिखाएंगे ना. homozygous individual show disease phenotypes. Okay, और heterozygous HB capital S और HB capital A individual appears apparently unaffected but they are carrier. Again ये इसमें इस फॉर्म में carrier of the disease as there are 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by the substitution of, अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन है ना, वो एक बेस पे. ओके, मतलब वो जो कोड, वो जीन जो कोड GAG GOG जो कोड है ना, उसमें जो अमीनो एसिड बनाता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट. ओके, तो दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड GLU बाय वेलिनिन, है, तो ये अमीनो एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड. ओके, ये सब्स्टिट्यूट कर जाता है वेलिन के साथ, है ना, VAL एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा, है ना, वो हेमोग्लोबिन का अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द hemoglobin molecule. The substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution at the 6th codon of beta globulin gene, है ना, तो वह यूनिवर्सल कोड. तो GAG get replaced by GUG, ग्रॉग से गुग. ओके, GAG to GOG. ओके, ठीक है. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension. तभी तो है ना वो RBC राउंड होते हैं और वो ऐसे चिपटा हो जाता है ना, causing the change in the shape of the RBC, red blood corpuscles, from biconcave disc to elongated sickle-like structure, है ना, biconcave, है ना. ओके, biconcave to elongated disc. ओके, अगेन वो केमिस्ट्री है ना, कनकेव मतलब केव, है ना, जहाँ पे ये डिप्रेशन हो कनकेव, और जो बाहर की तरफ हो कन्वेक्स. ओके, तो कनकेव सिंपल है ना. तो अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फिनाइल कीटोनूरिया. ओके, इंपॉर्टेंट. ओके, द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड ऑटोजोम रिसेसिव ट्रेट, है ना, ऑटोजोमल नॉट सेक्स लिंक्ड. ओके, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन टू टायरोसिन. ओके, अगेन अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन, है ना, ये मतलब अमीनो एसिड जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन से टायरोसिन. तो क्या होगा, फिनाइल कीटोनूरिया नाम से है ना, तो फिनाइल एलिनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा, राइट, और उस कारण से मेंटल रिटार्डेशन में एज अ रिजल्ट ऑफ फिनाइल एलिनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड. ओके, एंड अदर डेरिवेटिव. एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन. दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. ओके, तो वेस्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट तो यूरिन के थ्रू ही जाती है, तो इसमें ओके, तो फिनाइल एलिनिन वो यूरिनेट भी होता है. ओके, मतलब ये मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. ओके, अब नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, थैलेसीमिया. ओके, दिस इज एन ऑटोजोम लिंक्ड, अगेन ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. ओके, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन. ओके, तो बोथ द कैरियर होंगे ना, तो अगेन है ना, ये रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस है, तो बीमारी नहीं दिखाएंगे ना. ओके, the defect could be due to the either mutation or deletion which ultimately result in reduction rate of synthesis of one of the globin chain alpha या beta, वो स्ट्रक्चर है ना, alpha and beta chain that makes up hemoglobin.
दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, रिजल्टिंग इनटू अनीमिया विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज. तो थैलीसीमिया, तो सिकल सेल अनीमिया और थैलीसीमिया दोनों अनीमिया है, कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड. तो अल्फा और बीटा दो चेन होते हैं ना, तो इसे बोलते हैं अल्फा थैलीसीमिया प्रोड्यूस बाय द ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, वेज बीटा थैलीसीमिया प्रोड्यूस बाय बीटा ग्लोबिन चेन बीइंग अफेक्टेड. ओके, तो अल्फा थैलीसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, है ना. तो अल्फा थैलीसीमिया, तो इसमें होगा HbA, ओके, ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट एंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डिलीशन ऑफ वन और मोर 4 जीन, 4 जीन एक साथ डिलीट. ओके, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, है ना. तो 4 जीन पे इफेक्ट किया तो लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे. ओके, व्हाइल इन बीटा थैलीसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11. ओके, तो याद रखिए वो क्रोमोसोम 16 अल्फा वाला और बीटा वाला क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन. थैलीसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, डिस्टिंक्शन क्या है, इन दैट द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव. ओके, तो सिकल सेल अनीमिया में क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती थी, राइट, क्वांटिटेटिव. ओके, और ये अपना है ग्लोबिन मॉलिक्यूल. अब अपना ये थैलीसीमिया इज अ क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, राइट, अल्फा बीटा चेन ग्लोबिन. ओके, सिंथेसिस एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन. ओके, अब चलिए ये हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जीन के रिलेटेड फैक्टर डिसऑर्डर. अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओके, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. अब पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जीन की नहीं, क्रोमोसोम की. ओके, फेलियर टू सेग्रीगेट अपना, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टीलोफेज. तो मेटाफेजिक प्लेट में वो क्रोमोसोम साथ में आते हैं ना, उसका स्पिंडल फाइबर बनती है और सेपरेट होते हैं. तो ये स्पिंडल फाइबर और सेपरेशन अगर अच्छे से नहीं हो तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स during the cell division cycle result in gain or loss of chromosomes, okay, called aneuploidy, है ना, polyploidy, aneuploidy, यही क्रोमोसोम का बढ़ जाना, क्रोमोसोम के नंबर का बढ़ जाना. ओके, इसी को aneuploidy. फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन, इसको 21st ट्राइसोमी याद रखिएगा ना, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. ओके, सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स. ओके, टर्नर ह्यूमन फीमेल्स में लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम. ओके, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, है ना. तो साइटोकाइनेसिस जो डॉटर सेल बन रहा है उसमें, है ना, टीलोफेज में कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉटर मतलब जो आगे के सेल बने उसमें चलेगा ना. ओके, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. ओके, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. ओके, द कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स. तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि पूरा का पूरा, है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है, तो इसी को और पॉलीप्लॉइड्स, है ना. मतलब ऐसे तो अभी हम डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी जो मतलब सीडलेस वैरायटी या प्लांट में कुछ अच्छे गुण है ना ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी. ओके, तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी होता है. दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स. द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितना है, 46. 23 पेयर होते हैं ना, 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, 46 टोटल. 23 पेयर है तो 23 to 46. आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम. XX फीमेल में, XY हम में. समटाइम्स दो रेयरली ईदर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और इन इंडिविजुअल मेल एक्ट, है ना, या फिर जुड़ेगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा या फिर कम होगा. ठीक है, दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी. बढ़ गया है ना तो 2n+1 तो ट्राइसोमी हो गया, घट गया 2n-1 तो मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम. सच अ सिचुएशन लीड टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन एन इंडिविजुअल. तो इसमें कुछ सिंड्रोम हमें देखेंगे. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिन-फिंटल सिंड्रोम आर कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम. The cause of this genetic disorder is the presence of additional copy of chromosome number 21. तो trisomy extra आ गया 2n+1 21 है ना, trisomy of 21st chromosome. The disorder was described by Langdon Down 1866. बताओ 1866. The affected individual is short stature with a small rounded head. फोटो देखिए ना, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad and characteristic palm creases. फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. वाकई में रिटार्डेड होता है लेकिन अभी कितने सारे हैं ना रिसर्च चल रहे हैं जिसमें दे टू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, है ना. फॉरेन में बहुत सारे होते हैं ना, दे प्रमोट, है ना, एनकरेज करते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको या ऐसे जो लोग हैं उनको दे गेट अ जॉब, है ना, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग हो वैसे. ओके, दूसरा डिजीज देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ओके, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स. इसमें भी एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है ना, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47. ओके, टोटल 46 क्रोमोसोम होना चाहिए लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया इसलिए XXY. ओके, XX की मात्रा जाता है मतलब फीमेल, Y आ गया तो मेल कैरेक्टर भी शो करेगा ना. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल
मैस्कुलिन डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि वाई आ गया. हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट, जैसे ब्रेस्ट है ना, उसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया, इज गायनोकोमेस्टिया, ओके, इज ऑल्सो एक्सप्रेस. सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, मतलब आगे बच्चे, ठीक है, नहीं होंगे. फिर दूसरा देखते हैं टर्नर सिंड्रोम, ओके, टर्नर, ठीक है. अब अभी तक तो एडिशन वाला देख रहे थे, अब यहाँ पे माइनस है ना, डिलीशन वाला. सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. तो इसमें 46 की जगह 45 होंगे, ओके, और XX की जगह X0 या XO या X0 वो वाला है ना. सच फीमेल्स है ना, एक्स है तो फीमेल्स आर स्टेराइल as ovaries are rudimentary, okay, beside other features including lack of secondary sexual characters, okay. तो चलिए ये लास्ट था ना, टर्नर सिंड्रोम लास्ट है, ओके. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अब क्या है, अब वही 100-150 वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे चैप्टर रिलेटेड, ओके. और अगेन दैट हैड बीन ऑन होल्ड बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट द होल ऑफ द सिलेबस, है ना, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अगेन जो भी हम डिस्कस करते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन इतना लंबा चौड़ा क्यों, ओके, क्योंकि अगेन वो नीट वाला तो आप केस देख रहे हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये सब बहुत जल्दी वुड बी रिप्लेसिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, ओके. तो अभी इंजीनियरिंग फील्ड पे है, लेकिन ऐसा है ना कि जितने भी बायोमेडिकल साइंस जो है ना, ये तो अपकमिंग और बूमिंग इंडस्ट्री है ना, जेनेटिसिस्ट और ये सब का तो वो इंट्रोडक्शन है ना, अपार्ट फ्रॉम इंस्पायरिंग यू, ओके, वो एक तैयारी है ना, व्हेन यू वुड बी अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू इन मल्टीनेशनल कंपनी, जो अभी जैसे बेंगलोर हैदराबाद ये बोलते हैं ना कि फार्मा का है ना, तो बहुत सारे MNC अगले 5 साल में बहुत सारे MNC आएंगे, ओके. तो मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा ना, तो यू नीड टू एक्सप्लेन है, तो आपको याद रहना चाहिए ना कि यार इस चीज़ के पीछे ये सिग्निफिकेंस है, वो ऐसे बोल करके. इसलिए वो इंट्रोडक्शन जानबूझ के मैं हर एक चैप्टर के आगे करता हूँ, राइट. आई डोंट केयर वेदर मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, छोटा लग रहा है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, भीट है इस मामले में, करना है तो करना है, राइट. आई वुड कीप मेकिंग वीडियोस, है ना, इरिस्पेक्टिव हाउ मच सब्सक्राइबर आई गेन और नॉट, है ना. तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब जल्दी से मॉलिक्यूलर बेसिस भी है ना, वो भी कंप्लीट, बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना. तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर अच्छा लगे है ना, इफ़ यू रियली, है ना, सब्सक्राइब टू माई आइडियाज़, है ना, तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना. डू लेट अदर्स नो, ओके. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.